गाइस, तुम भी यही सोचते हो कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो के लिए थंबनेल्स कहां से लाते हैं? तो गाइस, इसका जवाब है पिक्सलैब। हाँ गाइस, इन सभी यूट्यूबर्स की वीडियो में जो तुम ये थंबनेल्स देखते हो ये पिक्सलैब ऐप से ही बने होते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है पिक्सलैब फुल ट्यूटोरियल। आज मैं पिक्सलैब ऐप के बारे में A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सलैब ऐप को ओपन कर लेना है। अब सिंपली यहाँ क्लिक करके इसे कैंसिल कर देना है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ तुम्हें बहुत सारे बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तुम्हें जिस भी बैकग्राउंड का यूज करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करना है और वो बैकग्राउंड लग जाएगा। ऐसे हम किसी को भी लगा सकते हैं। और गाइस, जो ये ऐप है यहाँ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इन सभी से हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं और ये जो है यहाँ से हम अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे और इधर साइड में तुमने जिस भी टेम्पलेट को सेव किया होगा वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। गाइस, मैंने तो कोई भी टेम्पलेट सेव नहीं कर रखा है क्योंकि मैं ज्यादातर अपने वीडियो के थंबनेल्स को AI से बनाता हूँ। अगर तुम्हें भी AI से थंबनेल बनाना सीखना है तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पर भी फुल वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, मैं यहाँ से ये टेम्पलेट ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारा टेम्पलेट आ चुका है। अब तुम यहाँ इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और अगर तुम बैक जाके इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल टैप करोगे तो तुम फिर से यहीं पर आ जाओगे। और अगर तुम फिर से बैक जाके यहाँ पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी तुम यहीं पर आ जाओगे। अब तुम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएटर लिख देता हूँ तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन यह स्मॉल लेटर में है। अगर मुझे इसे कैपिटल लेटर में लिखना है तो मैं यहाँ TT पर क्लिक करूंगा और ये पूरा कैपिटल लेटर में हो गया। अगर मुझे फिर से स्मॉल लेटर में करना है तो मैं फिर से इसी पर क्लिक करूंगा। ये फिर से स्मॉल लेटर में हो चुका है और यहाँ पर क्लिक करके तुम इसे डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ ओके पर क्लिक करना है। हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं। जितनी बार क्लिक करोगे उतनी ही बार ये कॉपी होता रहेगा। गाइस, अब आता है ये टू फ्रंट एंड टू बैक। इनको समझाने के लिए मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि व्हाइट टेक्स्ट पीछे है और रेड टेक्स्ट आगे। अब मैं करता हूँ मैजिक। ये देखो, रेड टेक्स्ट पीछे जा चुका है और व्हाइट टेक्स्ट आगे आ चुका है। तो गाइस, इन दोनों ऑप्शन से हम टेक्स्ट को आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं टू फ्रंट पर क्लिक करूंगा तो ये रेड टेक्स्ट फिर से आगे आ जाएगा और टू बैक पर क्लिक करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। और यही सेम काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इसको पकड़ के नीचे लाना है तो फिर से हमारा रेड टेक्स्ट आगे आ गया। अब ये जो है यहाँ से हम टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 2 3 4। हम जैसे 1 पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इस साइड में मूव करेगा और 2 पर क्लिक करेंगे तो इस साइड में मूव करेगा। और हम सेम इसी तरह 3 पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर की ओर मूव करेगा और 4 पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर मूव करेगा। और किस स्पीड से मूव करेगा वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये है रिलेटिव पोजीशन, यहाँ से भी हम टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। जैसे मुझे टेक्स्ट को बिल्कुल नीचे लाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये बिल्कुल नीचे आ गया। ऐसे ही और भी है। अब ये जो है यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और गाइस, ये जो पेडिंग, यहाँ से हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड को छोटा बड़ा करते हैं। अभी टेक्स्ट में बैकग्राउंड नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। इसे मैं बैकग्राउंड लगाने के बाद फिर से समझा दूंगा। अब ये जो है कलर, यहाँ हमें 2 चीजें मिलेंगी, कलर एंड ग्रेडियंट। कलर से हम सिंपल कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके कोई भी कलर ले सकते हैं। लेकिन गाइस, जो दूसरी चीज है ग्रेडियंट, यहाँ से हम एक साथ 2 कलर लेते हैं। जैसे इसमें 2 कलर है, इसमें भी 2 कलर है
और इन दोनों में भी दो दो कलर है। और अगर तुम्हें अपने हिसाब से कलर को कस्टमाइज करना है तो तुम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करो। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यह बहुत ही कमाल का फीचर है, यह मुझे बहुत पसंद है। ये फीचर पीसी में मिलता है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ तुम्हें दिखेगा ऊपर ब्लैक कलर और नीचे व्हाइट कलर। तुम जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो ये एक साइड में ब्लैक आ गया और एक साइड में व्हाइट हो गया। इनसे भी हम ऐसे ही एक साइड में अलग और दूसरी साइड में अलग कलर कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने हिसाब से कलर को कस्टमाइज कर सकती हो। जो ये दो डॉट दिख रही है इन्हें पकड़ो और घुमाओ, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। और अब तुम्हें किसी कलर को रिप्लेस करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे इस व्हाइट कलर को रिप्लेस करना है तो तुम्हें यहाँ व्हाइट पट्टी दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। अब इसके नीचे वाला भाग रंगीन हो चुका है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर क्लिक करो और जो भी कलर तुम्हें चाहिए उसे सिलेक्ट कर लो, फिर ओके पर क्लिक करो। तो ये देखो अपने कलर ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं इस ब्लैक कलर को भी चेंज करूँ तो इसकी ब्लैक पट्टी पर क्लिक करना है, ये रंगीन हो चुकी है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर क्लिक करो और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिर ओके पर क्लिक करो। अपना टेक्स्ट रिप्लेस हो चुका है। अब तुम्हें आधे टेक्स्ट को कलर करना है और आधे को नहीं। तो जितने टेक्स्ट को कलर करना है उसे यहाँ सिलेक्ट करो और कलर सिलेक्ट करो। ये देखो ये हो गया। इसके बाद टेक्सचर, इससे हम टेक्स्ट में अपना फोटो लगा सकते हैं। यहाँ क्लिक करो। अब जो तुम्हें फोटो लगाना है उसे सिलेक्ट करो। अब ये देखो अपनी टेक्स्ट में ये फोटो आ चुकी है। यहाँ से तुम इसे एडजस्ट भी कर सकते हो और यहाँ क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हो। अब ये जो है ओपेसिटी, इस पर क्लिक करो, फिर इसे इनेबल करो और इसके बाद अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी को कम या ज्यादा करो। फिर यहाँ क्लिक करो। अब ये जो है इस पर क्लिक करो। अब यहाँ से तुम अपने टेक्स्ट को फुल रोटेट कर सकते हो। फिर यहाँ क्लिक करो और सेम इसी काम को तुम यहाँ ये आधा चांद दिख रहा है यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद ये जो है मास्क, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करो। गाइस इसका टेक्स्ट में तो ज्यादा कुछ काम नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इससे हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे मैं इस डॉट को पकड़ के इधर कर देता हूँ तो ये देखो ये आधा टेक्स्ट हाइड हो चुका है। ऐसे ही इनसे भी हम टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन से। और इसके बाद ये है फॉन्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ तुम्हें बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे और यहाँ जो फॉन्ट तुमने सेव किए होंगे वो मिलेंगे और यहाँ जो तुमने रिसेंटली फॉन्ट यूज किए होंगे वो मिलेंगे। तो मैं यहाँ से ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तुम देख सकते हो अपना फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब ये जो है स्टाइल, यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं जैसे ही यहाँ बी पर क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा और यहाँ आई पर क्लिक करूंगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा और यू पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट में अंडरलाइन आ जाएगी और टी पर क्लिक करूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तुम ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। जैसे मुझे बस सी को करना है, इसे बस सी पर रखूंगा। अब मुझे बोल्ड करना है बी पर क्लिक करूंगा और टेढ़ा करना है तो आई पर क्लिक करूंगा। ऐसे ही अंडरलाइन करना है तो यू पर क्लिक करूंगा और ये करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आता है कर्व, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से तुम टेक्स्ट को कर्व कर सकते हो। इधर है माइनस और इधर है प्लस। अगर तुम प्लस की तरफ इसे बढ़ाओगे तो ये नीचे की ओर कर्व होगा और अगर माइनस की ओर बढ़ाओगे तो ये ऊपर की ओर कर्व होगा। ये करने के बाद यहाँ क्लिक करना है और ये कर्व हो जाएगा। अब ये है बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। गाइस यहाँ भी हमें सेम दो चीजें मिलेंगी, कलर और ग्रेडियंट। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ से टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा और वहां से टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा था। ये देखो यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ दो लाइन दिखेगी, इनमें भी एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस। अगर हम इस फर्स्ट लाइन को बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड लेफ्ट साइड में बढ़ेगा और इस लाइन को माइनस की ओर बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड लेफ्ट साइड में घटेगा। और ऐसे ही सेकंड लाइन में
इसे हम प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड राइट साइड में बढ़ेगा, और हम इस लाइन को माइनस की ओर बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड राइट साइड में ही घटेगा। और ऐसे ही ये ग्रेडियंट, यहाँ से हम एक साथ 2 कलर लगाएंगे, इन सभी में 2 कलर है, और यहाँ क्लिक करके हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये वही सब सेम चीजें है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बैकग्राउंड लगाने के बाद यहाँ क्लिक करना है, बैकग्राउंड लग जाएगा। और ये जो है ये टेक्स्ट के लिए काम का नहीं है। इसके बाद ये जो है स्पेसिंग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से तुम लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हो, और इधर करोगे तो तुम पूरे वर्ड में स्पेस दे सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद ये जो है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से तुम अपने बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद ये है स्ट्रोक, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसे इनेबल करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से तुम किसी भी कलर को सिलेक्ट करके इस लाइन को बढ़ाओगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर यह कलर ऐड हो जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी बड़ी लेयर इसकी बनेगी। और यहाँ ग्रेडियंट करके तुम मल्टीपल कलर को लगा सकते हो। ये सब होने के बाद यहाँ क्लिक करना है, और इसके बाद ये है शेडो, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करना है। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके तुम और भी कलर ले सकते हो। अब तुम इस फर्स्ट लाइन से अपने टेक्स्ट की शेडो की ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, और इस सेकंड लाइन को तुम कम करोगे तो अपने टेक्स्ट के पीछे तुम्हें एक और टेक्स्ट दिखाई देगा, और इसे बढ़ाओगे तो ये ब्लर हो जाएगा, जो कि शेडो का काम करेगा। अब इसे इनेबल करो तो तुम्हारे सामने 2 लाइंस और आ जाएंगी। इस फर्स्ट लाइन से तुम शेडो को लेफ्ट राइट कर सकते हो, और सेकंड लाइन से तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। ये सब करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। इसे जो भी हमने एडिट किया वो सेव हो जाएगा। अब ये जो है इनर शेडो, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। ये सेम उसी फॉर्मेट में है, बस उसमें बाहर शेडो लग रही थी और इसमें अंदर शेडो लगेगी, और सब सेम ही है। और गाइस ये जो है इम्बोस, यह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसके बाद ये जो है पर्सपेक्टिव, ये भी बहुत कमाल का फीचर है। तो गाइस इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। अब गाइस तुम्हें यहाँ 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। इनकी मदद से तुम बहुत ही प्यारा सा 3D टेक्स्ट बना सकते हो। इन कॉर्नर को पकड़ना है, ऊपर नीचे करना है, अपने मुताबिक ले जाना है। अब तुम इसे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार पर टेक्स्ट लिखा हो। और इसके बाद जो ये है 3D रोटेट, यहाँ से हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है 3D टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। अब तुम यहाँ से टेक्स्ट के पीछे 3D शेडो लगा सकते हो, और इससे हम इसे डार्क कर सकते हैं। और इन 3 लाइनों से भी हम अपने टेक्स्ट को 3D रोटेट करते हैं। और गाइस मैंने कहा था कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, वही फीचर यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब हम इससे टेक्स्ट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करते हैं, और इससे शेडो को कम ज्यादा करते हैं, और सेम इसी तरह इस हार्डनेस को कम ज्यादा करते हैं। गाइस इन सभी को करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक करोगे तो ही ये सेव होंगे, वरना नहीं होंगे। तो मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब है 3D शेडो, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करना है, फिर तुम इस फर्स्ट लाइन से इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, और इस सेकंड लाइन से तुम इसको ब्लर और अनब्लर कर सकते हो, और इस थर्ड लाइन से इसकी मोटाई और पतलाई को एडजस्ट करते हैं। और ये सब करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक करना है। अब ये लास्ट है रिफ्लेक्शन, इस पर क्लिक करना है, फिर इसे भी इनेबल करना है। जैसे ही तुम इसे इनेबल करोगे वैसे ही तुम्हारे टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन नीचे दिखेगा, और यहाँ से तुम इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये ए तो पूरा हो चुका है। अब हम इसे समझते। इसमें ये जो है स्टिकर्स, यहाँ तुम्हें बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, और साइड में इमोजी भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है इसका यूज हम नहीं करते, क्योंकि यह पेड है। इसके बाद तुम जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तुम वहाँ से कुछ भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, तुम इसे यहाँ से जूम भी कर सकते हो, और यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हो। इसके बाद है ड्रा, यहाँ से
कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, तुम समझ गए होंगे। अब आता है शेप, इस पर क्लिक करना है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ क्लिक करके कोई भी शेप ले सकते हो। अब यहाँ से तुम इसके कॉर्नर को गोल कर सकते हो और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ से तुम कोई भी कलर ले सकते हो और ग्रेडियंट पर क्लिक करके कोई भी मिक्स कलर ले सकते हो। और इस लाइन को तुम बढ़ाओगे तो इसके ऊपर एक और लाइन आ जाएगी। जितना बढ़ाओगे उतनी ही इसकी मोटाई भी बढ़ेगी। और यहाँ से तुम इस लाइन के कलर को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से तुम इसे शेडो बना सकते हो। और ये सब करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक करना है। अब ये जो है ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, तो इसे स्किप करते हैं। और गाइस ये जो है एरो, यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से तुम इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर तुम इसे बढ़ाओगे तो ये पीछे वाला बड़ा होगा। और यहाँ से किसी दूसरे शेप को सिलेक्ट करते हो तो भी यही पीछे वाला चेंज होगा। और अगर तुम इसे बढ़ाओगे तो आगे वाला बड़ा होगा। और यहाँ से किसी शेप को लेते हो तो अब ये आगे वाला चेंज होगा। और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करते हैं। और यहाँ से तुम कोई भी कलर ले सकते हो और ग्रेडियंट पर क्लिक करके मिक्स कलर भी ले सकते हो। और अब अगर इसे बढ़ाओगे तो इसके ऊपर एक और लाइन आ जाएगी और यहाँ से इस लाइन की ओपेसिटी को कम ज्यादा करते हैं। फिर यहाँ पर भी तुम्हें कलर मिलेंगे और ग्रेडियंट भी है, किसी भी कलर को ले सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक करना है। ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसे समझते हैं। तो ये जो है कलर, यहाँ से हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा सकते हैं और ग्रेडियंट से मल्टीपल कलर भी लगा सकते हैं। और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने मुताबिक कोई भी कलर बना भी सकते हैं। और अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके फिर से पहले जैसा कर सकते हो। और तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से तुम इमेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मुझे अपने वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है तो मैं ये यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करूंगा, फिर ओके पर क्लिक करना है। और सेम इसी काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉप। गाइस यह इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी इमेज इंपोर्ट नहीं कर रखी है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, मैंने ये कैपकट ट्यूटोरियल में भी बताई थी। अब ये जो है इमेज, इस पर क्लिक करना है। तुम्हें यहाँ बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। मैं एक इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। बस जिस भी इमेज का यूज करना है उस पर क्लिक करना है, वो इमेज लग जाएगी। अब ये देखो ये भी इनेबल हो गया। यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तुम अपनी फोटोज का भी यूज कर सकते हो। और अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारे फोन का कैमरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तुम फोटो खींच के भी सीधा यहीं पर यूज कर सकते हो। तो गाइस ये सब तो मैंने बता दिए है। अब बस कुछ बेसिक चीजें बची है तो उनको भी समझ लेते हैं। अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ क्लिक करोगे तो करेक्ट डेट आ जाएगी। इसके बाद ये तो मैं बता ही चुका हूँ। और अगर अब तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने दो चीजें आएंगी। अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो यह पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा। और यहाँ क्लिक करोगे तो बस ये इमेज सेव होगी। अब तुम यहाँ क्लिक करके अपनी इस प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हो। और अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। और यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारा कैमरा ओपन होगा। और यहाँ से तुम इसे फुल स्क्रीन में देख सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करके तुम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो फिर से वही इमेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हो। और ये तो कुछ भी काम के नहीं है। और यहाँ क्लिक करके तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकते हो। और यहाँ क्लिक करके हम किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से हम उसे अनडू कर सकते हैं। और यहाँ से तुम पूरे प्रोजेक्ट को जूम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारे प्रोजेक्ट में लाइंस आ जाएंगी। यहाँ क्लिक करोगे तो तुम लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हो।
ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो गाइस मैंने पूरे पिक्सलैब ऐप को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हें भी AI से थंबनेल बनाना सीखना है तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर से कर देना।